25 साल से लद्दाख बुद्धिस्ट काउंसिल और जो दूसरे वहाँ के एक्टिविस्ट ग्रुप थे, वो 25 साल से कैंपेन कर रहे थे कि हमको यूटी दिलवाई जाए, हमको कश्मीर से अलग किया जाए, यूटी दिलवाई जाए। और जब यूटी दे दी गई, तो उसके बाद साहब अब हमको स्टेट चाहिए, 6 शेड्यूल चाहिए। नहीं जबकि नहीं, ये देखिए भाई साहब इसमें जो आप थे, ये भाई साहब कांग्रेस वाले, इनमें एक भी शामिल नहीं थे कभी भी। नहीं, लेकिन इसमें हम उन्हें कैसे दोष दें? अगर हम 8 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और 8 में से 3 को या 4 को हम असेंबली दे देंगे, तो बाकी 4-5 भी मांगेंगे ही मांगेंगे ना। यूनियन टेरिटरीज की जो अवधारणा बनी थी, उसमें कहीं ये नहीं था कि आप उसमें राज्य राज्य बना देंगे, उसको सेमी स्टेट बना देंगे, उसमें आप चुनाव करवा देंगे। बंद कीजिए ये तमाशा, खत्म कीजिए ये तमाशा। और सुप्रीम कोर्ट भी कहे तो एक लाइन में बता दीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी अ यूनियन टेरिटरी विद नो इलेक्शंस। दूर दूर तक इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब इतना ही अगर हमारी सॉफ्ट स्टेट पे इतना ही हार्ड हो सकती, तो फिर बात ही क्या थी? सॉफ्ट स्टेट तो नहीं है साहब। देखिए मेरी बात सुने, ये बात कभी कभी ये इतना बड़ा पैराडॉक्स है जो मुझको बहुत चकित करता है। मैं आपको बताऊं, मुझे कारगिल वॉर याद है। कारगिल वॉर में अटल बिहारी सरकार को कई बार कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स को आप बॉर्डर क्रॉस करने का आदेश दें, हमारे बहुत जवानों की जान बच जाएगी। पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि साहब जब से हम स्कूल में थे तब से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, अगर हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे तो एटम बम फोड़ देगा वो। मोदी ने उनके ब्लफ को एक बार नहीं 3 बार कॉल किया। सर्जिकल स्ट्राइक में किया, बालाकोट में किया, ऑपरेशन सिंदूर में किया। तो हिम्मत तो बहुत दिखाई उन्होंने, चाइना में गलवान वैली में दिखाई, और यहाँ पे दिखाई, हर जगह दिखाई उन्होंने, हिम्मत ये दिखाई बात चाइना हम के कई साथ। बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात की कि जो हिम्मत जो है वो मोदी इंटरनेशनल एरिना में अमेरिका के साथ, दूसरे यूरोप के साथ और पाकिस्तान के साथ और अरब चाइना के साथ के साथ, चाइना के साथ, वो जो दिखाते हैं, उसका एक बहुत छोटा सा अंश जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं दिखा पाते। हाँ, मतलब ये एकदम जैसे एक स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब जैसा ऐसा लगता है। पैराडॉक्स है। अब आप ये देखिए, मैंने आज भी कोई बोला पैराडॉक्स ही कहा इसको कि मतलब आप आज कोई इतना कश्मीर का ही सॉफ्ट कोई स्टेट बोला कहीं था। से नहीं है। विदेशों में हम सॉफ्ट स्टेट बिल्कुल नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया, द एंटायर वर्ल्ड सेटअप हैज नोटिस कि साहब इंडिया इज नो मोर द सॉफ्ट स्टेट, दे कैन नॉट बी पुश्ड अराउंड एनी मोर। अब उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब वो हर बात का तुर्की बा तुर्की जवाब देने पर आमादा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू थिंग्स विद इन द कंट्री, तो एकदम स्प्लिट पर्सनालिटी नजर आने लगती है, एकदम अलग माहौल नजर आने लगता है। मजे की बात आपको इसी में बताऊं आपको कि आज एक कश्मीरी, एक नेशनलिस्ट कश्मीरी है, नाम सुना होगा आपने, हमारे मेरे चैनल पे भी आया 2-4 बार, राजा मुनीब। और वो एग्जैक्टली वही बात कह रहा है जो कल मैंने कही थी। कल मैंने ये कोट किया, अमित मालवीय ने बड़ी निंदा की इसकी, फुनसुक वांगडू और सोनम वांगचुक की। तो मैंने कहा कि भाई वो पीएसए यहाँ क्यों नहीं लग रहा? क्या केवल वो जेएनके के लिए है? आज राजा मुनीब ने लिखा कि इसका 10वां हिस्सा भी किसी ने किया होता जम्मू कश्मीर में, तो वो पीएसए में अंदर होता। और ये अभी तक बाहर घूम रहा है। न केवल ये बाहर घूम रहा है, जिन लोगों के कांग्रेस के काउंसलर्स के सीधे सीधे वीडियोस और आपके फोटोग्राफ्स आ गए हैं हिंसा उकसाते हुए, वो भी बाहर घूम रहे हैं। इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, मैं एक दोपहर का अखबार निकालता हूं, अभी मैं देख रहा था, उसमें इन लोगों ने निकाला, उसमें हेडिंग थी कि भारत सरकार ने लेह में हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को दोषी ठहरा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसको दोषी ठहरा रही। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिरफ्तार ही नहीं कर रही। उनको और गिरफ्तार नहीं कर रही। हो सकता है कि जब तक आपका ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो सकता है तब तक वांगचुक की गिरफ्तारी हो भी जाए। आपके पास कोई समाचार है क्या? नहीं, गवर्नमेंट का सीधे सीधे ये कहना कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, मुझे लगता है कि शायद जब तक आप रात को इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करें, हालांकि इन लोग की गिरफ्तारी का क्या ही मतलब है। पिछली बार भी तो दिल्ली में डिटेन किया था, वहां से अंदर से बैठा हुआ दुनिया भर की राजनीति कर रहा था, आतिशी मार लेना दौड़ रही थी इनके पास, और ये योगेंद्र सलीम दौड़ रहे थे, योगेंद्र यादव दौड़ रहे थे उनके पास, और दुनिया भर की बातें हो रही थी। और मैं देख रहा हूँ कि जितने इस्टेब्लिश्ड वायर टाइप के पोर्टल्स हैं सब इनके पीछे लगे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि जब मैं अरुंधति सुजैन को देखता हूँ और जब मैं उसको किसी के पास देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि अब मामला बहुत ही गंदा होने वाला है।
जी। तो एक तो साहब ये भी बताएँ कि ये हमने डिस्कस कर लिया लद्दाख का तो, और कल मैंने भी बोला था और आज भी बोला है, भैया इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो, पीएसए में करो, वैसे यूएपीए इनकी में। पत्नी का क्या मामला है? लास्ट टाइम आई चेक, जब मैंने इसको अक्टूबर में प्रोग्राम किया था तो इनकी पत्नी कोई और नजर आ रही थी, अब कोई और नजर आ रही है। इसको लेकर भी बड़ा मामला है। पत्नी का मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, इनकी पत्नी पिछली बार सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी नजर आ रही थी, अब कोई और नजर आती हैं। इनकी पत्नी को भी लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा विवाद है। पिताजी, हाँ, हम अपने व्यूअर्स को ये भी याद दिला दें कि इनके एक सेकंड पिताजी रुकिएगा, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। 1 मिनट रुकिए जी। मैंने कहा कि व्यूअर्स को ये भी याद दिला दिया जाए कि इनके पिताजी भी कांग्रेस उसमें कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, एक एक और बात मजेदार और बात मैं देख रहा था कि जिस जमीन को कैंसिल करने की बात हो रही थी, जब इनको 2018 में पट्टा दिया गया था तो इन्होंने इस बात का अंडरटेकिंग दी थी कि हम 1 साल के अंदर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एक्रेडिटेशन प्राप्त करेंगे, जुड़ जाएंगे वगैरह वगैरह। पर 2018 में पट्टा लेने के बाद इन्होंने 2022 तक 4 साल तक किसी यूनिवर्सिटी में आवेदन तक नहीं किया उससे जुड़ने के लिए। मतलब उनका मकसद ही नहीं था, उनकी सोच ही नहीं थी। और वैसे भी जब 2011 में जनसंख्या में जब ये जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना बताती है कि लद्दाख में 47% मुसलमान हो चुके थे और 40% बौद्ध। तो अब आज मान के चलें कि मुसलमानों की संख्या 50 तो क्रॉस ही कर गई है हर हालत में। तो नाउ इट हैज बिकम अ वेरी वेरी सेंसिटिव, मतलब मुझे लगता है कि इट इज अ मोर सेंसिटिव स्पॉट देन कश्मीर राइट नाउ।